नमस्कार साथियों। चंद्रमा जो कुंडली में यदि अकेला रहता है और कोई उसको पापी ग्रह, क्रूर ग्रह पीड़ित कर रहा है और उसके अगले भाव में, उसके पिछले भाव में कोई ग्रह नहीं है, उस पर किसी अच्छे ग्रह की, अच्छे ग्रहों में आप समझते हैं सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है बृहस्पति का। यानी बृहस्पति दृष्टि डाल दे चंद्रमा पर, बृहस्पति साथ बैठ जाए तो व्यक्ति को एडवाइस जो है वो अच्छी मिल जाती है, उसको राय अच्छी मिल जाती है, तो उसमें व्यक्ति घबराता नहीं है। नहीं तो क्या, अगर चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है, उसके अगले भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, पिछले भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, और साथ साथ फिर वो माने अकेला बैठा फिर भी ठीक था, लेकिन अगर वो कहीं उसको क्रूर ग्रह उसको बाधित कर रहे हैं, माने चंद्रमा के साथ ही राहु बैठा है और कोई भी और शुभ दृष्टि नहीं है, तो व्यक्ति जो है वो बेचैन रहता है। और अगर अकेला बैठा होगा तो व्यक्ति ये तय नहीं कर पाता है कि ये यस है या ये यस है, वो यस नो में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। इसलिए चंद्रमा जब भी हम चार्ट में कभी भी ऐसा देखें कि भाई चंद्रमा अकेला है या चंद्रमा के साथ कोई ज़्यादा ही मैलेफिक प्लैनेट है, ऐसे व्यक्ति को हमें ये ऐसा ही ट्रीट करना चाहिए कि हाँ, इसको जब भी कभी ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको अभी एक सहारे की ज़रूरत है। वो चाहे कितना ही बली उसका लग्न है, क्योंकि लग्न हमारा इमेज है और चंद्रमा हमारा इंटरनल मैटर है। तो कोई व्यक्ति अभी ऐसे लीक से अलग हटकर बर्ताव करने लग जाते हैं, उसमें चंद्रमा देखना ज़रूरी होगा कि अगर चंद्रमा एकदम अकेला है, वो चाहे स्वराशि का ही क्यों ना हो, कर्क का भी चंद्रमा अकेला है, उस पर कोई बृहस्पति की या और दूसरे ग्रहों की या शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो ऐसे में व्यक्ति को ये डिसाइड करने में कि यही रास्ता सही है, दूसरों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो आप कोई अपने घर में या कोई आपके शुभ चिंतक है, ऐसे उनका चार्ट आप देखते हैं, चंद्रमा अकेला है या चंद्रमा पर कोई मेलेफिक इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो उनको आप ये खुलकर बोल दें कि भाई आपके जीवन में ये सिचुएशन ज़रूर आएगी जहां आपको दूसरे के अच्छे एडवाइस का ज़रूरत पड़ेगा। उस समय आप खुलकर हमें बताइएगा, और ये बात अगर पहले ही स्पष्ट कर दें ऐसे व्यक्ति के साथ तो ज़्यादा रहता है ठीक। अदरवाइज़ फिर वो धर्म के दोराहे में, धर्म संकट में पड़ा रहता है कि ये मार्ग सही है नहीं है। अगर अब जो दशाएं हैं वो प्रतिकूल हैं तो फिर वो ये मार्ग की बजाय, यानी अच्छे मार्ग की बजाय बुरे मार्ग का भी माने बुरे दशाओं के कारण चयन कर सकता है। ऐसे में उसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा चंद्रमा के अकेले होने पर।